गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग फोर्थ लेक्चर ऑफ BEE। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट सीखा। कोई एलिमेंट सीरीज में है या पैरेलल में है कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पर, जब एलिमेंट्स में सेम करंट फ्लो होता है तो वो एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हम उन एलिमेंट के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं। और यदि हमें फाइंड आउट करना है कि कोई ब्रांच पैरेलल में है तो आप क्या कीजिए, आप उस कॉम्बिनेशन पर करंट इंसर्ट कीजिए। जैसे इस कॉम्बिनेशन पे मैंने करंट इंसर्ट किया और इस कॉम्बिनेशन में क्या हुआ है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और फिर से यहाँ मिल गया है। तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है। पैरेलल की आइडेंटिफिकेशन यही है कि जब करंट बटने के बाद फिर से मिल जाए तो ऐसी ब्रांचेस पैरेलल ब्रांच कहलाती है। या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी दो पॉइंट के बीच में जितनी भी ब्रांचेस कनेक्ट रहेगी वो सारी की सारी पैरेलल रहेगी। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेट हो जाता है तब हम यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं दो पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस, ये वाला कॉन्सेप्ट। इसलिए फिर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला हो जाता है कि ऐसी ब्रांचेस पैरेलल ब्रांच कहलाएगी जिसमें करंट बटे और फिर से मिल जाए। ये सबसे बेस्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का पैरेलल कॉम्बिनेशन को। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वहाँ पर हम और अच्छे से समझ जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सर्किट है 2 ओम की ब्रांच, 4 ओम की ब्रांच, ये 2 ओम की ब्रांच और ये 2 ओम की ब्रांच। मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट का कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना था तो मैं क्या करता था, जैसे ये दो ब्रांच, ये 2 ओम की ब्रांच है और ये 3 ओम की ब्रांच, तो मैंने यहाँ से करंट फ्लो करवाया। जितना करंट 2 ओम में से फ्लो हो रहा है उतना ही करंट 3 ओम में से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर मैं एक सिंगल 5 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि सीरीज में है इसलिए वैल्यू ऐड हो जाएगी। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन था, जैसे कि ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, तो इसका पैरेलल चेक करने के लिए मैं क्या करता था, करंट का फ्लो करवाता था, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता था और फिर से मिल जाता था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये पैरेलल ब्रांच है। और पैरेलल ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फार्मूला लगा देता हूँ। सपोज करो कि ये R1 है और ये R2 है। जब ये R1 और R2 पैरेलल में रहते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला है मेरे पास, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 18 अपॉन 9, 2 ओम। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटाकर इसकी प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस 2 ओम का मैं लगा दूंगा। जब मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना था तो भी मैंने करंट फ्लो करवा के देखा, और जब मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना था तो भी मैंने करंट फ्लो करवा के देखा। जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स होगा तो भी मैं करंट फ्लो करवा के देखूंगा। मैंने यहाँ से करंट फ्लो करवाया, यहाँ तक करंट सेम वही का वही आया जो यहाँ मैंने फ्लो करवाया था। उसके बाद यहाँ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ पर आकर ये मिल गया। और जब भी ऐसे सर्किट को मैं सॉल्व करूँगा, जैसे मुझे इस साइड से R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं सर्किट को लास्ट से सॉल्व करते आऊँगा पीछे से। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ से जो करंट आ रहा है, जितना करंट इस 2 ओम में से फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इस 2 ओम में से भी फ्लो हो रहा है। दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। और ये सीरीज में क्यों है, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सर्किट, ये 2 ओम एज इट इज़, ये 4 ओम एज इट इज़, और ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है इसलिए एडिशन हो जाएगा 4 ओम। फिर अगेन हम यहाँ करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो यहाँ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और फिर यहाँ मिल जा रहा है। तो जब यहाँ करंट मिल जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, तब यहाँ पर की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4।
16/8 2 ओम। तो ये 2 ओम एज इट इज़, और ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी प्लेस पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2 ओम। फिर करंट फ्लो करवा रहा हूँ, तो जितना इस 2 ओम में फ्लो रहा है उतना इस 2 ओम में भी फ्लो हो रहा है। दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसलिए इसकी प्लेस पर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस रख दूंगा, जो कि हो जाएगा 4 ओम। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास और मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग ये हुआ कि इस पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है मुझे। इस पूरे सर्किट को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, और इस सिंगल रेजिस्टेंस को ही आर इक्विवेलेंट कहते हैं। अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया है कि चाहे सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप करंट फ्लो करवा दीजिए। यहाँ करंट जाएगा, फिर ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट आएगा और ये अगेन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब भी आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, आपको अगर इस साइड से आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो आप सर्किट को लास्ट से इस डायरेक्शन में सॉल्व कीजिए, ये आखिरी से सॉल्व करना चालू कीजिए। अब जैसे मुझे यहाँ पर आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है इस साइड से, इसलिए मैं इस सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा ये लास्ट से। ये लास्ट वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, इस लास्ट वाली ब्रांच को देखो आप, ये जो करंट जा यहाँ से जो करंट इस साइड जा रहा है, जितना करंट इस 2 ओम में जाएगा उतना ही इस 2 ओम में भी जाएगा और उतना ही इस 2 ओम में भी जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब सेम करंट फ्लो होता है तो ऐसी ब्रांचेस या ऐसे एलिमेंट सीरीज़ में आ जाते हैं। तो जब ये सीरीज़ में है, इसलिए इन्हें मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर ये ब्रांच सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इस ब्रांच को मैं सिंगल रजिस्टर 6 ओम से रिप्लेस कर दूंगा। तब मेरा जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम और ये 1 ओम, और ये वाली ब्रांच 6 ओम। अब लास्ट की ब्रांच ये वाली होगी। अब ये लास्ट की ब्रांच को देखो, फिर अगेन मुझे इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो करंट आ रहा था वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ मिल गया। जब करंट बढ़ने के बाद फिर से मिल जाए तो ऐसी ब्रांच पैरेलल ब्रांच कहलाती। इसलिए यहाँ फिर से वही वाला फार्मूला लगा दूंगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 6 ओम है, R2 6 ओम है, तो ये 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 36 अपॉन 12 3 ओम। तो इस ब्रांच को मैं 3 ओम से रिप्लेस कर दूंगा। तो आगे से सिंप्लीफाई करता हूँ। ये 2 ओम एज इट इज़, ये 6 ओम भी एज इट इज़, ये 2 ओम एज इट इज़, ये 1 ओम एज इट इज़, और ये इस ब्रांच की प्लेस पर 3 ओम की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पर। फिर अब लास्ट की ब्रांच ये वाली ब्रांच होगी, ये वाली ब्रांच लास्ट की ब्रांच होगी। और सर्किट जब मुझे इस साइड से आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे इस सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो ये लास्ट वाली ब्रांच में यहाँ से करंट आएगा, एक करंट इधर चला जाएगा और एक करंट इधर चला जाएगा। ये वाला जो करंट जितना इस 2 ओम में से फ्लो होगा उतना इस 3 ओम में से फ्लो होगा, उतना ही 1 ओम में से फ्लो होगा। इसलिए ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ गई। जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आ गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ 6 ओम आ जाएगा, तो इसकी प्लेस पर मैं 6 ओम का रेजिस्टेंस पुट कर दूंगा। तो ये 2 ओम एज इट इज़, ये 6 ओम एज इट इज़, और इसकी प्लेस पर 6 ओम की वैल्यू आ गई। ये देखिए, अब लास्ट वाली ब्रांच ये होगी। यहाँ पर करंट आएगा, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पैरेलल ब्रांच है। तो इसे अगर R1 कंसिडर कर लूँ, इसे अगर R2 कंसिडर कर लूँ, तो मेरे फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2
जब आप इसे सॉल्व करोगे 6 × 6/6 + 6 तो वैल्यू हो जाएगी 3 ओम। तो इसकी प्लेस पर आप 3 ओम की वैल्यू पुट कर दीजिए इस कॉम्बिनेशन की जगह पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओम और इस कॉम्बिनेशन की प्लेस पर 3 ओम, इस कॉम्बिनेशन की प्लेस पर 3 ओम। अब लास्ट ब्रांच ये हो गई। अब मुझे सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। जितना करंट इस 2 ओम में से फ्लो रहा है उतनी इस 3 ओम में से फ्लो रहा है, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गई और सीरीज कॉम्बिनेशन में एडिशन हो जाएगा, तो ये ब्रांच 5 ओम से रिप्लेस हो जाएगी। तो जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा 5 ओम। तो यहाँ पर ये इस पूरे सर्किट को हटाकर इसे सिंगल रेजिस्टेंस 5 ओम से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये पूरा एक सर्किट है, इस पूरे सर्किट को हटाकर इसे 5 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इस प्रीवियस क्वेश्चन में इस पूरे सर्किट को हटाकर इसे मैं 4 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। हमने इन न्यूमेरिकल्स में कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं। हमने यहाँ पर देखा कि जब दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। देखो जब ये 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में थे तो इनका जो कॉम्बिनेशन आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, वो हाफ हो गया, 2 ओम हो गया। इस दूसरे वाले न्यूमेरिकल में भी हमने देखा कि जब इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, देखो 6 ओम और 6 ओम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए तो इन दोनों की प्लेस पर जो हमने सिंगल रेजिस्टेंस प्राप्त किया है वो हाफ वैल्यू का है। और आगे भी हमने देखा है यहाँ देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो हाफ हो गया। इसलिए ये कंक्लूजन निकलता है कि जब दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हाफ हो जाता है। जैसे कि ये R और ये R दोनों पैरेलल में है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो R/2 मिलेगा। ये आप याद रखें। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता, यहाँ पे 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स वो आपको दे देते और बोलते कि इस सोर्स से कितना करंट निकल रहा है ये बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, ये 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तब आप क्या करते? तब भी आप ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते। अभी आपने जो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो किया ना, वही सब कुछ करते आप। ये देखो ये 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, तो ये 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी जगह पर आया? इस पूरे सर्किट की प्लेस पर, ये जो पूरा सर्किट था इसकी प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया है 4 ओम का, यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे? ये 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और इस पूरे सर्किट को हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि 4 ओम निकला है उससे रिप्लेस कर दिया। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बहुत इजीली इस सोर्स से कितना करंट निकल रहा है वो पता लगा लेंगे। ओम के लॉ के अकॉर्डिंग करंट किसके इक्वल होता है? वोल्टेज और रेजिस्टेंस के डिवीज़न के इक्वल होता है। तो मुझे इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब ये 100 वोल्ट है, पूरा का पूरा किसके ऊपर चला जाएगा? इस 4 ओम को मिल जाएगा क्योंकि कोई और एलिमेंट है ही नहीं। तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे पता चल जाएगा और जितना इसमें से फ्लो हो रहा है उतना ही सोर्स से निकल रहा है। तो कितना है? 100 वोल्ट का वोल्टेज है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 25 एम्पियर का करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है या फिर इस सोर्स से निकल रहा है। अब जो हमने दूसरा सर्किट सॉल्व किया था, अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आया है वो है 5 ओम। और ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता आपके एग्ज़ाम में कि ये 200 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और इससे कितना करंट निकल रहा है, तो हमेशा अगर हमें सोर्स से निकलने वाला करंट फाइंड आउट करना है तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि हमने किया है इस प्रोसीजर से स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस आया,
तो मैं इतने सारे रेजिस्टेंस को ना लिखकर एक सिंगल रेजिस्टेंस से इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ये 200 वोल्ट और एक सिंगल रेजिस्टेंस 5 ओम से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मुझे यहाँ से निकलने वाला करंट फाइंड आउट करना है, और जो करंट यहाँ से निकलेगा वही इस रेजिस्टेंस में से भी होकर जाएगा। तो ये 200 वोल्ट पूरा का पूरा कहाँ अपेयर हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस पर अपेयर हो जाएगा, क्योंकि कोई और एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर। तो फिर से करंट फाइंड आउट करने के लिए वही ओम का लॉ, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। कितना वोल्टेज है रेजिस्टेंस पर, 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर। 40 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो ये इम्पोर्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इसलिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि हम सोर्स से निकलने वाले करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। सो थैंक यू गाइस, आगे के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।